बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पे दर पे वाकयात। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में 23 मुसाफिरों का बसों और ट्रकों से उतार कर शनाख्त के बाद कत्ल। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। बोलान के इलाके कोलपुर से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। चारों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मस्तूम के इलाके खटकूचा में लेवीज थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के बाद थाने से कब्जा खत्म करवा दिया। तमाम एहलकार महफूज, मुल्जिमान फरार। लेवीज के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने थाने में मुतादिद गाड़ियों और रिकॉर्ड जला डाला। बोलान के इलाके दोजान में रेलवे पुल पर धमाके से पुल गिर गया। अंदरून मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर 2 से 3 जगहों पर हमला किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अमन अमान से मुतालिक इजलास तलब किया है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई, 12 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान हुकूमत के साथ राब्ते में है। सूबे में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाए जाएंगे। तखरीबकारी के वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। दुश्मन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहता है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमन की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। मासूम शहरियों के इंसानियत सोस कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मूसा खेल में मुसाफिरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़ई की फौरी तहक़ीक़ात की हिदायत। कहा कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि ऐसी सफ़ा कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मूसा खेल के करीब दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मूसा खेल वाक़ई की शदीद मजम्मत। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास के 23 नुकाती एजेंडे में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल शामिल। टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी आज शुरू होने वाले इजलास में पेश की जाएगी। स्पीकर रियाज सादिक ने आज शुरू होने वाले इजलास के लिए PTI के MNA हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर रखे हैं। करके नया स्लैब सिस्टम जो खूनी सिस्टम है, यानी 200 का बिल और है और 201 का बिल जो है वो 8,000 रुपये बढ़ जाता है। नहीं, आप सवाल करें। मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपका स्लैब सिस्टम इतना गलत है कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है उसके लिए तो है 8 रुपये और 13 रुपये, और जो 201 यूनिट यूज करता है उसके लिए 27 रुपये हो जाता है। तो स्लैब 6 महीने तक वो 27 आप तकरीर क्यों कर रहे हो यार? चुप करके बात सुनो ना। सुनो आप इधर आ जाएं। मैं अपनी कंपनी को कहूंगा कि आपको बुला के स्लैब्स के ऊपर जरा ब्रीफ करें। वफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी गैर मुनसिफाना स्लैब सिस्टम के तवील सवाल पर गुस्से में आ गए। सहाफ़ी से कहा कि सवाल करें, तकरीर ना करें या फिर डाइस पर आ जाएं। कंपनी से कहेंगे कि आपसे पूछकर स्लैब बनाएं। अवैस लगारी का यह भी कहना था कि IPPs के मुआहिदों में तब्दीली हुकूमत और IPPs के इत्तफाक से ही हो सकती है। कैपेसिटी पेमेंट IPPs लगाते वक्त लिए गए कर्ज, सूद और रिटर्न ऑन इक्विटी को कहते हैं। बिजली की चोरी स्टेट और अवाम के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। बिजली चोरी खत्म करने पर कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मजीद 101.2 अरब डॉलर कर्ज के हुसूल की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज का मकसद 2 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। पाकिस्तान के ज़िम्मे पहले ही 5 अरब डॉलर के कैश डिपॉजिट्स की सूरत में सऊदी कर्ज वाजिबुल अदा है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वज़ारत ख़जाना सितंबर में 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद। ज़राए का कहना है कि हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहरिक है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला आज फिर अदालत में पेश नहीं हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी और 10वीं बार नैब के गवाह पर जिरह न करने पर इजहार बरहमी। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में सियासी मुलाकातें होती हैं, मीडिया टॉक भी होती है, अदालत में चाय भी चलती है, सब कुछ होता है, सिर्फ रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से वकला सफाई की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वकला सफाई हाजिर नहीं होंगे तो हमारे पास कानूनी प्रोसेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में आज इस्तगासा के आखिरी गवाह की शहादत पर जिरह मुकम्मल होना थी। लाहौर की अदालत ने मुलजिम फरहान आसिफ को बरतानिया में फेक न्यूज़ फैलाने के केस से बरी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जो खबर फरहान आसिफ ने शेयर की वो पहले से शेयर हो चुकी थी। फरहान ने उसी न्यूज़ को आगे शेयर किया। हर तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया कि मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से बरी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिश और 29 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध के शहर मीरपुर खास और हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बहरा अरब में हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। डीप डिप्रेशन की सूरत में मशरक़ी राजस्थान पर मौजूद सिस्टम के ज़ेर असर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होना शुरू। आज रात से 31 अगस्त तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सितंबर के पहले हफ्ते में एक और मानसून सिस्टम की पेशगोई। बदीन, टंडो मोहम्मद खान, थर पार्कर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर, जबकि कराची में 150 तक 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। महकमे मौसमियात ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को आगाह कर दिया। तमाम मुतालिका इदारों को मुतहरिक रहने और इंतजामात करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नवासे रसूल, इमाम हुसैन और शहदाए करबला के चहलुम के जुलूस, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। कराची में चहलुम का जुलूस निश्चित पार्क से बरामद। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवां। रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, हाफिजाबाद, मीरपुर, घोटकी, बन्नू और हंगू में भी जुलूस और मजालिस। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मोबाइल फ़ोन और डेटा सर्विस भी बंद। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से फौरी तौर पर 15 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स मांग लिए। फ्यूल के लिए 2 करोड़, कंटेनर्स रेंट के लिए 6 करोड़, जबकि खाने पीने के अखराजात के लिए 6 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को खत में लिखा कि मुहर्रम ड्यूटी और सियासी जमात के एहतजाज की कॉल और मजहबी जमात के धरने में पुलिस के वसाइल इस्तेमाल हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने इन तमाम इवेंट्स में पुलिस और FC को खुराक, गाड़ियाँ मुहैया की और कंटेनर्स लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर पार्टी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से स्क्वॉश के साबिक आलमी चैंपियन जानशेर खान की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत मुल्क में स्क्वॉश समेत तमाम खेलों के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म की मुताल्लिक़ा हुकाम को जानशेर खान के इलाज के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। कराची के एहतसाब अदालत ने क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के नैब रेफरेंस की बहाली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब को रेफरेंस भेजने का फैसला बरकरार। अदालत के बाहर मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 5 साल पेशियां भुगतने के बाद अदालत ने भरी कर दिया। जब रेफरेंस बनाया तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, आज भी है। 5 सालों में कोई एक गवाह तक नहीं लाया गया। लोग केस बना रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी तो अदालत की भी थी। इनको भी तो देखना चाहिए था कि इसमें कोई गवाह नहीं है। मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है।
शिमाली वजीरिस्तान की सब डिवीजन रजमक में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जिला इंतजामिया के मुताबिक धमाका तहसील रजमक बाजार में हुआ। धमाके के बाद फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप तरतीब दिया जा रहा है। डाकुओं के पास नाइट विजन कैमरे और जदीद असलहा है। डाकुओं ने खंदकें खोदी हुई हैं, मुश्किल पहाड़ी इलाकों में है। पंजाब में ऑपरेशन होता है तो डाकू सिंध चले जाते हैं। कच्चे के डाकुओं के साथ सबको मिलकर लड़ना होगा। फोर्सेस को एक ही वक्त में ऑपरेशन करना होगा। डीपीओ रहीमिया खान रिजवान उमर गोंदल का कहना है कि पुलिस ने कच्चे के इलाके में कामयाब कार्रवाई करके कांस्टेबल अहमद नवाज को बाजियाब कराया। मुलजिम अब्दुल जब्बार ललाई की अदालत से रिहाई को पुलिस कांस्टेबल अहमद नवाज की बाजियाबी से मुंसलिक करना गलत और बेबुनियाद है। मुलजिम अब्दुल जब्बार पुलिस कांस्टेबल की बाजियाबी से कबल ही 24 जून 2024 को रिहा हो चुका था। अडियाला जेल के 7 वार्डर समेत मुख्तलिफ जेलों के 10 वार्डर्स के तबादले। DIG जेल खाना जात ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल वार्डर्स के मंडी बहावुद्दीन, चकवाल, गुजरात और अटक जेल तबादले किए गए हैं। अडियाला जेल से मजमूई तौर पर खातून समेत 3 अफसरान और 10 जेल वार्डर्स के तबादले हुए। मुल्क में कोई प्राइवेट लेबॉर्ट्री मंकी पॉक्स का टेस्ट करने और डिक्लेयर करने की मजाज नहीं। इस वक्त सिर्फ कौमी इदारे सेहत और 6 सरकारी लेबॉर्ट्रीज मंकी पॉक्स का टेस्ट करने की मजाज हैं। विफाकी हुकाम के मुताबिक मजाज लेबॉर्ट्रीज इस्लामाबाद, 4 सूबाई दार हुकूमतों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ बैरून मुमालिक से मंकी पॉक्स के 2 केस आए। टेस्ट के बाद दोनों मनफी निकले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हज़रत दातागंज बख्श के उर्स में आने वाले अक़ीदतमंदों की बेहतरीन मेज़बानी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि उर्स में आने वाले ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं, मुंतज़मीन उनसे मोहब्बत से पेश आएँ। वार्डन और अफसरान उर्स के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाएं। साबिक वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी। नवाब अकबर बुगटी के बेटे नवाबजादा जमील अकबर बुगटी का दावा है कि उस वक्त के अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को पहाड़ों में उनके वालिद के ठिकाने के बारे में बताया था, क्योंकि उनके वालिद कम्युनिकेशन के लिए अमरीकी सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। अमरीकी हुकाम की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनके वालिद शहीद हुए। काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म। हमास और इसराइल ने सालिसों के पेश करदा मुतादिद समझौतों पर इत्तफाक नहीं किया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवन ने कहा है कि वाशिंगटन गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के मुआहदे के लिए अब भी कोशिशें कर रहा है। हमास ने अपने बयान में कहा है कि जंगबंदी शुरू होने पर बेघर फ़लस्तीनियों की स्क्रीनिंग समेत दीगर नई शराइत पेश की गई हैं। 2 जुलाई को मुत्तफ़िक हुई शराइत के अलावा दीगर शराइत पर भी बातचीत कबूल नहीं करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। गजा सिटी में एक घर पर इसराइली बमबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के इलाकों में भी इसराइली हमले। लेबनान पर इसराइली जहारियत के बाद हिजबुल्लाह का 300 से ज़ायद मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। 11 इसराइली फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, 2 ज़ख्मी। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। तल अबीब के एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त रुक गई। हीफा का साहिल भी अवाम के लिए बंद। इसराइल के दर्जनों लड़ाका तैयारों का लबनान के मुतादिद मकामात पर हमला, हज़ारों मिसाइल तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि इसराइली हमलों में स्ट्रेटेजिक मिसाइलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के 110 किलोमीटर फौजी इंटेलिजेंस बेस को निशाना बनाया। ऐसे मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए जो इसराइली दिफाई निज़ाम की नज़र में ना आ सकें।
इसराइल के गजा में मजालिम के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में भी फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। अमरीका से इसराइल को हथियारों की फरहमी रोकने का मुतालबा। फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। आलमी और मकामी तारीखदान, मुहक्किकीन और साइंसदानों की शिरकत। लायलपुर की तारीख और सकाफती पस मंज़र पर गुफ्तगू। इलाके की तारीखी दास्तानों, अहम शख्सियत और अदबी सियासत के हवाले से पेश। लायलपुर लिटरेरी काउंसिल के सदर मुसद्दिक जुल्कनैन ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद लायलपुर की तारीख के तनाजुर में एक आलमी मकालमे को फ़रोग़ देना है जो सरहदों और नज़रियात से बालातर हो। इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर केविन पीटरसन का कहना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को क्या हो गया है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि जब वो PSL खेले तब लीग का मेयार बहुत शानदार था, खिलाड़ी डिसिप्लिन का ख्याल रखते थे, नौजवान खिलाड़ी बासलाहियत थे। अब वहाँ क्या हो रहा है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर मुदस्सिर नज़र ने भी PCB पर तनकीद करते हुए कहा कि इस मौसम में 4 फास्ट बॉलर कैसे खिलाए जा सकते हैं। क्या PCB में बैठे माहिरीन को इन चीज़ों का इल्म नहीं है। PCB ने चैंपियंस कप टीमों के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वक़ार यूनुस को मुख्तलिफ टीमों का मेंटोर बनाया गया। कि PCB का कहना है कि ये एक शफाफ अमल के जरिए 3 साला मुआहदे के तहत किया गया है। सरफराज अहमद टीम मेंटोर के साथ साथ एक्टिव क्रिकेटर भी रहेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि बेटे की विलादत के लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। जिंदगी अब पहले से और अच्छी हो गई है। 24 अगस्त की तारीख उनके लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। बेगम का शुक्रिया, वो हमारी छोटी सी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है। शाहीन आफरीदी कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम का कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल्ड है। और स्वीडन के डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। डायमंड लीग में डुप्लांटिस ने 6.26 मीटर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 6.25 के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 3000 मीटर रेस में नॉर्वे के रनर ने 7 मिनट 17.55 सेकंड के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।